आज हम लोग जीव विज्ञान का क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ये पहला दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में, प्राकृतिक प्रदत्त तमाम जीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण परिलक्षण होते हैं जो निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। किसी भी वस्तु को उसके जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रिया जैसे श्वसन, प्रचलन, वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि होती है, सजीव या जीव कहा जाता है। जीवधारियों जीवधारी प्रायः दो प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। उच्च वर्ग के पौधे तथा प्राणी में अंतर तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन निम्न वर्ग के पौधे तथा प्राणी में अंतर करना कठिन होता है। जीवन में एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है, परंतु जीवधारियों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव से पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है। उपयुक्त विशेष लक्षण निम्न प्रकार के हैं। पहला लक्षण, आकृति एवं आकार। सभी जीवों की अलग अलग एक विशिष्ट आकृतियां हैं, इन्हीं के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जैसे मेढक, मछली, चिड़िया, मनुष्य आदि की एक विशिष्ट आकृति होती है। दूसरा लक्षण, श्वसन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निर्गत होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है। वृद्धि। तीसरा फॉर्म, वृद्धि। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क दर में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। यह सफल उपापचय का अंतिम परिणाम है। उपापचय की क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर पूर्ण होती है, उपापचयी तथा अउपापचयी। गति। जीवधारियों में गति विद्यमान रहता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जबकि एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपने अंग में गति करने की क्षमता पौधे में होती है। प्रजनन। प्रत्येक जीव में प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस तरीके से वह अपने वंश को बनाए रखते हैं। पोषण। प्रत्येक जीव अपनी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, जबकि जंतु पौधे पर ही आश्रित रहते हैं। निर्जीव वस्तुएं में इस प्रकार से भोजन बनाने का गुण नहीं होता। अनुकूलन। जीवों में यह क्षमता होती है कि जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए उनकी संरचना एवं कार्यों में अपने आप जरूरी परिवर्तन हो जाते हैं। संवेदनशीलता। जीवों में संवेदनशीलता होती है। ये वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं तथा इसके अनुसार अपने को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। जीव द्रव्य। यह सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो जीवन का भौतिक आधार है। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशीलता है। इसे जैविक क्रिया का केंद्र कहते हैं। जीवन चक्र। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा पोषण, वृद्धि तथा संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। संतान वृद्धि कर पुनः इस जीवन मरण के चक्र को पूरा करते हैं। पौधे तथा प्राणी में अंतर। उच्च वर्ग के पौधे तथा प्राणी में तो अंतर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में भिन्नता करना बहुत कठिन है। कुछ लक्षणों के आधार पर प्राणियों, जंतुओं तथा पौधों में अंतर।
कारक पौधा, प्राणी या जंतु। वृद्धि, पौधे में वृद्धि विशेष स्थान पर विभाजोत्तक तथा अंतर्देशीय विभाजोत्तक से लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि परवर्षीय विभाजोत्तक से मोटाई में वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि स्थानीय न होकर सभी स्थानों पर संभव है। मृत्यु से काफी समय पहले कुछ विशेष अवस्था आने पर वृद्धि रुक जाती है। कोशिका भित्ति, पौधे में सुविकसित तथा निर्जीव कोशिका भित्ति मिलती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्राणियों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्लोरोफिल, अधिकांश पौधों में कवकों, पूर्ण परजीवी तथा कुछ जीवों को छोड़कर क्लोरोफिल मिलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तथा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। अतः पौधे स्वपोषी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन प्राणियों में क्लोरोफिल नहीं मिलता है तथा वे भोजन के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। अतः प्राणी परपोषी प्रकृति के होते हैं। गति, पौधे में आंतरिक गति जैसे तना, जड़ आदि से मिलते हैं। ये भाग प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर उधर मुड़ जाते हैं। लेकिन जंतुओं में बाह्य आंतरिक दोनों गति होती है। जंतु भोजन प्राप्ति या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।